फाइनली मैं नहा के आ चुकी हूँ और अभी अच्छे से रेडी होंगी और उसके बाद फिर सामान लेके आना है पूजा का, वो लेके आऊँगी, उसके बाद करेंगे पूजा। सोचा था कि जल्दी करूँगी लेकिन अलार्म पता नहीं फ़ोन में बजा होगा, मैंने सुना नहीं क्या हुआ कि फिर सीधा आँख खुली 6 बजे, तो वो झाड़ू पोछा वगैरह करा तो ऊपर नीचे का, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम हो गया। तो अब मैं फटाफट से हो जाती हूँ रेडी और आज मैंने डाला है फ्रॉक सूट जो कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे फ्रॉक सूट, अम्ब्रेला सूट ये बहुत पसंद है, तो मैंने यही वेयर किया आज। तो अभी मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं सामान लेने। फाइनली रेडी तो हो चुकी हूँ, अब लेके आऊँगी सामान और करते हैं पूजा। तो आप सभी को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि। तो ये त्योहार मेरे लिए सबसे सबसे ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि आओ जी, वेलकम। ये देखो तुरंत ही आ गई। तो ये त्योहार मेरे लिए गाइस सबसे सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है क्योंकि जिनको मैं अपना इष्ट मानती हूँ, जो मेरे इष्ट है, जो मेरे प्रभु है, उनके लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, तो मेरे लिए भी है। और आज जो मैं रेडी होती हूँ ना, मुझे रेडी होने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज मैं खुद के लिए रेडी होती हूँ। वरना हर त्योहार पे तो ये है कि भैया दूज है, रक्षाबंधन है, दिवाली कुछ भी है, उस पर मतलब जो होती है लड़कियां होती है या मम्मी वगैरह होती है, उन्हें रेडी होना पड़ता है। तो लेकिन आज के लिए मैं खुद अपने लिए होती हूँ, तो इसलिए आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। और व्रत है तो हमेशा खुश होके अच्छे अच्छे से रेडी होके जब भी व्रत रखना चाहिए, ताकि भगवान भी देख के खुश होए। जैसे कहते हैं ना, मुरझाया हुआ फूल भगवान को नहीं चढ़ता, ऐसे ही हम भी एवं ही जाके भगवान के आगे नहीं जा सकते ना, इसलिए अच्छे से तैयार होके ताजे ताजे फ्रेश फ्रेश होके जाते हैं। तो रेडी हो चुकी हूँ, इधर ये भी आ चुकी है दूध लेने के लिए, तो अभी इसको भी दे देती हूँ दूध और सामान लेके फटाफट से करते हैं पूजा। तो गाइज यहाँ घर पर तो पूजा हो चुकी है और तो गाइज मंदिर जाने से पहले मैं करती हूँ घर पर पूजा, क्योंकि घर की पूजा में मुझे टाइम लगता है पाठ चालीसा आरती वगैरह करने में। तो वो सब मैंने कर ली है और यहाँ पर देखो कान्हा जी भी कितने सुंदर लग रहे हैं न्यू न्यू ड्रेस में। तो गाइज मैंने मंदिर जाने के लिए थाली तो तैयार कर लिया, अब चलते हैं मंदिर। कपड़ा तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हो आज के दिन मंदिरों में तो कितनी भीड़ होती है, और भीड़ के वजह से तो मम्मी तो कभी जाती ही नहीं है मंदिर। मम्मी कहती है मैं तो घर पे ही कर लूँगी, मंदिर में तो धक्केबाजी होती है और कुछ नहीं होता, और घर में आराम से की जाती है पूजा, बल्कि मंदिर की बजाय। मम्मी ऐसे बोलती है लेकिन सबका अपना अपना माइंड सेट होता है, तो फिर मैं तो जाती हूँ। और चुनमुन भी गई थी मेरे साथ, तो यहाँ पर चुनमुन को भी बोला मैंने, चल चल, जा ही नहीं रही थी, कह रही मैं घर में ही कर लूँगी। फिर भी मैंने उसको बोला तो वो चलने के लिए रेडी हो गई। और यहाँ पर अभी हम कर रहे हैं पूजा, और ये मंदिर जो था ना गाइस, ये मंदिर थोड़ा बड़ा था तो यहाँ भीड़ कम थी। अदरवाइज़ बाकी मंदिरों में तो इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। और जिस मंदिर में मैं रेगुलरली जाती हूँ वो मंदिर जो है ना, थोड़ा सा छोटा है, और उस मंदिर में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है, लाइन लगी हुई थी। और ऐसे बोलते हैं कि 16 सोमवार, मतलब जिस शिवलिंग की हम 16 सोमवार व्रत उठाते हैं तो पूजा करते हैं ना, तो 16 सोमवार के एंड तक, उद्यापन तक, हमें उसी मंदिर में ही पूजा करनी है, उसी शिवलिंग की। तो आज तो मेरा 16 सोमवार का था नहीं, तो मैं किसी भी मंदिर जा सकती थी, तो इसलिए मैं यहीं पर ही आ गई, क्योंकि ये मंदिर बड़ा है तो यहाँ भीड़ कम मिली। बाकी वो में तो बहुत ही ज़्यादा थी। तो बस यहाँ पर अब हमने कर ली अच्छे से पूजा। तो गाइज़ आज है महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि पर ऐसा बोला जाता है कि 4 पहर की पूजा की जाती है भगवान भोलेनाथ जी की।
तो 4 पहर की पूजा हम कैसे किस तरीके से करते हैं तो आज मैं आपको व्लॉग में वो दिखाऊंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो गाइज़ जो है ना, मतलब मेरे को अगर पूजा करनी होती है तो मैं समय वगैरह नहीं देखती। जैसे कि बोलते हैं ना कि सुबह करनी चाहिए या ऐसे करनी चाहिए, वैसे मैं ऐसा नहीं मानती। मेरे को जब होता है मैं तब कर लेती हूँ। जैसे मुझे जल चढ़ाने में कभी लेट भी हो जाती है तो जब मैं नहा वगैरह लेती हूँ तब उसके बाद मैं चढ़ा देती हूँ। हाँ, कुछ खाती नहीं हूँ, लेकिन जल चाहे लेट भी हो जाए तो भी मुझे चढ़ाना है तो चढ़ाना है। नियम ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा मेरा मानना ऐसा है कि नियम ज़रूरी है। अगर कोई नियम उठाते हैं तो उसको पूरा करना चाहिए, फिर चाहे आंधी है, तूफान है या कुछ भी हो। समय वगैरह कुछ मायने नहीं रखता, नियम मायने रखता है, मेरी मानना ऐसा है। तो बस इसी तरीके से जो है 4 पहर की हम पूजा करेंगे। किस किस समय में कैसे करेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और व्रत है तो भजन कीर्तन भी करेंगे। और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ पूजा, और इधर जो है ना वो ऐसे बांधते ना पार्वती माता जी और शिवलिंग को कलावा, तो इधर मैं वो बांध रही थी। तो भीड़ इतनी हो रही थी कि मौका ही नहीं मिल रहा था, और मैं अपना दुपट्टा संभाल रही थी क्योंकि हर बार ही ऐसा होता है जब मैं मंदिर जाती हूँ तो कुछ ना कुछ मतलब दुपट्टे में धूपबत्ती दिया वो लगा लेती हूँ। तो इस बार मैं पूरा ध्यान रख रही थी भाई कहीं लग ना जाए, क्योंकि एक बार तो मम्मी का स्टॉल पहन के गई थी तो उसी में लग गई थी और मुझे पता भी नहीं, और वो जलने लग रहा है, मुझे पता नहीं, मुझे ध्यान भी नहीं। और मैं मम्मी को बाद में मैंने कहा ये स्टमक पे गरम गरम सा लग रहा है। मैंने देखा तो फिर मैंने कहा मम्मी, मम्मी कह रही हटा भी नहीं रही है, मम्मी मेरे से बोल रही है मम्मी। तो फिर इसीलिए मैं ध्यान रख रही थी कि कुछ जल ना जाए। उस दिन के बाद से गाइस मैं अपना तो ध्यान रखती हूँ, दूसरों का भी रखती हूँ। अगर दिए ऐसे लगे होते हैं ना तो मैं पहले वो साइड कर देती हूँ और सबसे बोल देती हूँ भाई दिए जो है वो साइड में ही रख दो, क्योंकि किसी को भी ऐसे अब कोई जल चढ़ा रहा है उसको ध्यान तो होता नहीं है, किसी को भी लग सकती है, कुछ हो सकता है। तो इसलिए मैंने पहले ही साइड कर दिए थे, उसके बाद करी। फिर एक और आंटी थी, उन्होंने भी हेल्प करी, वो कह रही हाँ सही बात है, लग सकती है किसी के भी। बेटा थोड़ा सा तो गाइज़ यहीं पर जो है मैं दिए एक साइड रख रही थी, क्योंकि सब सामने से पूजा कर रहे थे और इधर से भी मैंने सबको बोल दिया था भाई इधर ध्यान रखना, तो सारे दिए उठा के मैंने इस साइड रख दिए थे। सभी फिलहाल मंदिर से आ चुके हैं और मंदिर में इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़, मैं तो जिस मंदिर जाती थी ना वहाँ तो दूर तक लाइन लग रही थी, तो उस वाले तो मैं गई नहीं। अगर और सुबह 6 बजे की उठी हुई थी और अभी मेरे को 10:30 हो गए हैं और अभी तक चाय वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अभी बनाते हैं चाय, चाय पीने के बाद फिर करते हैं अपने घर का जो भी डेली रूटीन का वर्क होता है वो करते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। यहाँ पर ना चुनमुन ने इतना अच्छा काम करा है, चीकू की चुटिया बनाई है और मेरे बाल देखो भूत जैसे बनी हुई है, क्योंकि इसकी मैं बनाऊंगी खुद से। इसको मेरे को भी नहीं आते खैर खुद से बाल बनाने, दूसरों का बना देती हूँ। तो यहाँ पर ये चुनमुन ने बनाई है, देखो कितनी अच्छी, एक साइड दिखाई है बस। वाह अच्छी लग रही है मुझे तो, और मैं खुद से नहीं, और मेरी तो कुछ चुटिया कभी सीधी नहीं होती, मम्मी भी करती रहती है। एक आंटी थी वो मुझे बहुत प्यार करती थी, मतलब साथ में रहते थे जब, तो अब वो दूर चले गए हैं थोड़ा, तो वो मेरी चुटिया बनाया करती थी सीधी, वो उनके हाथ से हो जाती थी, वरना मम्मी तो परेशान हो जाती थी, मेरी चुटिया खुद की कभी सीधी नहीं होती। तो यहाँ से देखो फ्रेंच भी बनाई है, कितनी अच्छी लग रही है। मैं भी चुनमुन मेरी भी बनाई हो, मैंने कभी नहीं बनाया, मैं हेयर स्टाइल बना नहीं पाती क्योंकि मुझे आता है, मैं दूसरों का कर लेती हूँ लेकिन खुद से नहीं बनते। अब चुनमुन थोड़ी टैलेंटेड होती है, मेरे गुण आ रहे हैं, मेरे तेरे से ज्यादा मेरे गुण आ रहे हैं इसमें, तो फिर मैं इससे करवा सकती हूँ। ये मैं चीकू के फेस पे वो साइड इसके बाल खराब है, नहीं अच्छा किया, अच्छी करी है, कोई नहीं, घर में खराब करेगी तभी तो दूसरों को अच्छी कर पाएगी। हम दूसरों को जानना है।
इतना बड़ा तो गोल था वो। देखो ना, इतना बड़ा गोल था, यूं यूं थमा रहा यूं। मैं खुद ही गिर गई और उठा भी नहीं मेरे को, मैं उसके अंदर ही चली गई। शिवलिंग को तो पैर पकड़ समझ लिया ना, पकड़ के खड़ी हो जाऊंगी तो नहीं, पकड़ के नहीं, पता नहीं कैसे पैर स्लिप हुआ और मैं यूं हो गई, पूरी उनके वो जो बना हुआ था चकोर से उनके अंदर ही घुस गई। तो ये कह रही दीदी दीदी पलटी थी, मम्मी दीदी तो आए वो पलट जाती है उसके अंदर घुस जाती है यूं करके। नहीं मम्मी, मेरी हर बार की आदत है ना कि मैं सूट वगैरह चुन्नी जला लेती हूँ, तो मैं उसी का ही ध्यान रख रही थी, मैं ऐसे कर रही थी, इतना मैं दर्शक हो गई, पूरी गिर गई। और ये कर रही दीदी दीदी उठा भी नहीं रही मेरे को, मैंने कहा उठा तो ले। मैं कहता क्या हो गई, सब लिख पे खुद चढ़ गई, तो खुद चढ़ गई। उन्होंने चढ़ा दिया, वो उन्होंने खुद ही पकड़ लिया, मैं गिर गई। फिर अगर तुझे वो उठाती ना, वो भी तेरे साथ लड्डू, मैंने कहा दो चार बंदे देख ले खाला, उसके बाद उठाऊंगी, दो चार बंदे देख ले। इतनी बुरी तरह नहीं गिरी थी, बस गिरी भी तो वहीं थी ना, पापा के पास ही गिरी थी, कहीं और तो गिरी नहीं थी। तो उसके बगल में 50 जने भी तो खड़े थे। तो गिरी की खाली मैं ही थी, मैं वहां पर गिर गई थी, तो ये चुनमुन उठा भी नहीं रही, मेरे को गिरी नहीं थी, मतलब ऐसे हो गई थी पूरी अंदर तक। तो मम्मी कह रही भोले बाबा को खुद ही चढ़ाया ही तू। पंडित भी क्या रहा होगा कि तू भांग पी के आई है क्या? हाँ भांग पी ली थी थोड़ी सी, सस्ते नशे में अभी करने लग गई आजकल। 5 रुपए के 2 मिल रहे थे, 5 रुपए के 2 मिल रहे थे, मैंने 2 लगा, हाँ 4 खा गई। सस्ते नशे इसलिए तो कर रही थी, वो भांग बेच रहे थे तो मैंने पी ली और वो हो गया ऐसे। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं कीर्तन में, मम्मी को नोता आ गया है। कहाँ का है मम्मी? ये पास का ही आए हुए हैं, तो मैं भी जा रही हूँ क्योंकि व्रत में भजन कीर्तन करने चाहिए, तो मैं वहाँ पर सुन लूँगी, तो वो भी बहुत है। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं, उधर पापा लगा रहे हैं, ये शीट लगा रहे हैं वॉल वाली, और किचन में वैसे लगानी मंदिर वाले में थी, आ तो गई है ये रखी शीट, लेकिन ये दूसरी आ गई है, अब इसको चेंज कराओ, पहले उसको चेंज कराई, फिर ये मंगवाई थी, अब इसको चेंज कराओ, फिर दूसरी आएगी। अब जिंदगी में ऑनलाइन सामान नहीं मंगवाऊंगी, कभी भी ऑनलाइन सामान नहीं मंगवाऊंगी। मम्मी ऑनलाइन सामान से तो मम्मी बिल्कुल भी कहती है इससे अच्छा तो बेटर है खुद जाके देख के आओ, मम्मी को नहीं पसंद है। तो अभी पापा बस किचन में वही लगा रहे हैं, तो उधर का काम थोड़ा सा फैला पड़ा है और वो कर देंगे, उसके बाद जब तक मैं आई जाऊंगी उसके बाद फिर करते हैं। तो चलते हैं फटाफट से। और आज तो ना मुझे नींद भी, वैसे तो व्रत में सोते भी नहीं है, मम्मी कहती है व्रत में सोते नहीं है, और वैसे भी मुझे नींद नहीं आती, तो एंजॉय करते हैं पूरा दिन। तो गाइस ये होलिका के लिए देखो कर रखा है। तो गाइज़ ये यहाँ पर जहाँ हम आए थे, यहाँ हम पहले रहते थे, और यहाँ जितने भी आंटियाँ हैं सब जानकार हैं, और मतलब ऐसा अलग सा नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था। वैसे मैं मम्मी के साथ जाती हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है, लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा था, सारी जानकार थे, सारे घर वाले थे, और ये जो नाच रही हैं ये भी मेरी ताई जी लगती हैं। मतलब मैं इनको बोलती नहीं हूँ, मैं तो इन्हें आंटी जी बोलती हूँ, लेकिन जो गोलू है ना वो मम्मी पापा को चाचा चाची बोलता है, और घर में भी आता जाता रहता है, तो वो बोलता है, मैं नहीं बोल पाती क्योंकि मैंने शुरू से आंटी जी बोला है, तो वैसे लगती ताई जी हैं। तो ये भी डांस कर रही हैं, मेरी खुद की ताई जी भी आई हैं, बुआ भी, सब आए हैं, तो यहाँ पर मज़ा आ रहा था, मतलब इन्जॉय किया। और भजन कीर्तन करने से भी, मतलब कीर्तन वगैरह सुनने से भी जो है
मेरी 3 पहर की 1 पहर की पूजा यहाँ पर भी लग जाएगी। तो गाइज़ यहाँ पर ना गोलू की मम्मी ने मुझे बोला था, मतलब आंटी जी ने मुझे बोला था कि जाके अपनी मम्मी को बुला ला, बड़ी मम्मी को। तो बड़ी मम्मी जब सो रही थी तो मैं बोल के आ गई थी। अब बड़ी मम्मी भी आ गई हैं, मम्मी के साथ में बैठी हुई हैं। तो बड़ी मम्मी भी आ गई हैं, बुआ वगैरह भी आई हुई हैं, तो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। इतनी थोड़ी देर में चुनमुन का फ़ोन आ गया था कि दीदी यहाँ पर काम ख़त्म हो गया और इधर काम निपटाने आ जा। मैंने कहा हाँ आ रही हूँ चल। तो किचन का जो भी काम फैला हुआ था फिर मैं वो संगाने लग गई थी। अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं और 8 बजे मैंने पूजा करी है। तो यहाँ पर पूजा भी कर चुकी हूँ मैं, पाठ वगैरह जो भी होता है, पाठ आरती सब हो चुकी है। अभी हम जाएंगे मंदिर मम्मी के साथ, और मम्मी लेके आई हैं बेलपत्री, क्योंकि सुबह मिल नहीं रही थी तो मैंने मंदिर में से ही धो के वो ही चढ़ाई थी। अब मम्मी ढूंढ ढांड के लेके आई हैं, दिखाई जी को ऊपर रखी है वहाँ पर। तो मम्मी अब हाँ ये रहा। तो अब दोबारा जाएंगे मंदिर, क्योंकि महाशिवरात्रि है, रात्रि यानी कि रात को की जाने वाली पूजा। तो जो है अब रात के टाइम की पूजा करेंगे। 3-4 पहर की पूजा होती है भोले बाबा की। तो एक तो सुबह हो गई और दोपहर में भी कर सकते हैं, मतलब सारे टाइम उन्हीं का ही होता है। तो दोपहर में हमने भजन कर लिया था, कीर्तन में मैं चली गई थी और सुबह पूजा कर ली थी। अब इस टाइम की कर ली और अभी थोड़ी देर बाद 9 बजे तक हम जाएंगे मंदिर। तो 4 पहर की पूजा हमारी हो जाएगी, जैसे कि बोलते हैं लोग। तो भोलेनाथ की कृपा से वो भी हो जाएगी, और इधर की तो हो चुकी है। और गाइज यहाँ पर ये देखो, ये रोटी निकाली हुई है जो कि नंदी महाराज के लिए निकाली जाती है। व्रत जब भी खोलते हैं जब नंदी महाराज जी को ये रोटी दी जाती है। जैसे मैं 16 सोमवार के रखती हूँ, तो उसमें भी क्या होता है कि सबसे पहले नंदी महाराज के लिए रोटी निकालनी पड़ती है, उनको भोग लगाना होता है। जैसे जो भी प्रसाद बनाया उनको भोग लगा के फिर अपना हम व्रत खोल सकते हैं। तो इसलिए मम्मी ने ये रोटी बना दी। मम्मी ने कहा कि मंदिर जाएंगे तो गाय या बैल जो भी दिखेगा उनको दे देंगे। उनको इसलिए दिया जाता है कि सीधा भोग भगवान जी को लग जाता है, महादेव जी को, तो हम अपना व्रत जो है पूरा कर पाते हैं। तो अभी मैं तैयार कर लेती हूँ मंदिर जाने के लिए थाली, और दिए वगैरह लगा लेती हूँ थाली में, जो भी मंदिर जाने के लिए सामान होता है तो वो तैयार कर लेती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जाते हैं मंदिर, और यहाँ पर भी पूजा हो चुकी है। और बहुत अच्छा दिन जा रहा है मेरा, तो मतलब मज़ा आ रहा है सच में। मतलब पूरा दिन पूजा पाठ पूरा दिन पता भी नहीं लगा। और मैंने 2 टाइम चाय पी थी, एक तो सुबह मॉर्निंग में पी थी 11 बजे, और एक मैंने पी थी 6-6:30 बजे करीब चाय पी थी, और उसी में ही हूँ। और बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा कि हाँ भाई कुछ है भी, व्रत है या कुछ भी है। मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है, और पूरा दिन पूजा पाठ भक्ति में जा रहा है, तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो सिर्फ यही जाना है, पूजा पाठ भक्ति, और तो कुछ साथ जाना नहीं होता। सिर्फ ये जो टाइम हम भगवान को देते हैं यही टाइम हमारे साथ जाता है। तो ये हमारा हो चुका है, और अभी मैं कर लेती हूँ पूजा के लिए थाली तैयार। तो फिर चलते हैं मंदिर, फिर मैं आपको वहाँ का दिखाऊंगी। तो गाइज़ यहाँ पर आ गए हैं हम, 9:15 हो रहे होंगे मेरे ख्याल से, नहीं 9 ही बज रहे थे, हाँ 9 बज रहे थे। तो हम यहाँ पर आ गए थे पूजा करने। मम्मी बेलपत्री भी ले आई थी, हमें मॉर्निंग में मिले नहीं थे। तो फिर ऐसे बोलते हैं कि मंदिर में से ले सकते हैं, लेकिन उसको अच्छे से धो लेनी चाहिए भगवान जी से आज्ञा लेके। तो बस वैसे ही हमने कर लिया था। तो फिर मम्मी ले आई थी तो शाम को भी बेलपत्री चढ़ा दी। वैसे हमारे पंडित जी हैं वो बोलते हैं भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्री जो है बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो कुछ उन्हें चढ़ाओ ना चढ़ाओ, लेकिन बेलपत्री ज़रूर चढ़ाओ। तो इसीलिए मैंने जो है घर में बेलपत्री का पौधा भी लगवाया हुआ है कि भगवान भोलेनाथ जी को पसंद है। तो हमेशा जो है दिया जो है मैं उस पर लगाती हूँ शाम के समय में,
और सुबह जो है जल भी चढ़ा देती हूँ, उसी में ही हमने शिवलिंग रखे हुए हैं। और पूजा सुबह शाम उनकी हो जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मंदिर नहीं जा पाते, तो घर में ही अपना हम कर लेते हैं उस तरीके से। और मम्मी बताती हैं कि तेरी दादी जी ने तो एक पत्थर रखा हुआ था, वो पत्थर अभी भी है, मैं आपको कभी दिखाऊंगी। एक पत्थर पौधे में रखा हुआ था, उसी पे ही वो जल चढ़ाते थे और कुछ पूजा पाठ नहीं करते थे। तो और मम्मी कह रही फिर हम भी उसी तरीके से करने लग गए थे, तो सब उसी पे ही जल चढ़ाते हैं और वो पत्थर अब भी है, और बहुत सुंदर पत्थर है वो, मैं आपको कभी दिखाऊंगी। तो इस तरीके से हम पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक तो मैंने सुबह पूजा करी थी मॉर्निंग में घर पर, तो एक वो हो गई, और दूसरी जो फिर मंदिर में आई जब हो गई थी दूसरी, फिर भजन में कीर्तन में भी चली गई थी, 3 हो गई। और फिर शाम को जो है मैंने अपना पूजा पाठ घर में किया, जो जैसे करती हूँ। उसके बाद फिर रात के टाइम पे मंदिर में, मतलब 4 से 5 बार पूजा आज के दिन हो गई थी, महाशिवरात्रि के दिन। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो करवाते हैं तो होती है, अगर उनकी इच्छा ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो उनकी इच्छा से जितना भी मैं उनके लिए टाइम निकाल पाई कर पाई। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया भोलेनाथ की कृपा से, हमेशा ऐसे ही जाए। और अब घर पे जाके बनाते हैं भगवान जी के लिए प्रसाद। तो गाइज़ यहाँ मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर, और यहाँ पर जो है साबूदाना मैंने पहले ही भिगो के रख लिया था, और यहाँ मैंने अच्छे से धो लिया है इसको। धोने के बाद मैंने डाला कढ़ाई में देसी घी, जो कि हमने घर में निकाला था। उसके बाद मैं इसको डाल दूँगी, अच्छे से भून लूँगी। एक साइड रख दूँगी दूध पतीले में, और उसमें डाल दूँगी इलायची पाउडर। और गाइज़ मेवा जो है मैं काट के गई थी और चुनमुन ने खा ली। तो यहाँ पर जो है अब मैं अपना ये दूध उबलता रहेगा और एक साइड ये चलाती रहूँगी, और फिर डाल दूँगी गरम गरम दूध इसमें, चीनी, और अच्छे से उबलने दूँगी। तो हमारा 10 मिनट में हमारी ये खीर बन के रेडी हो गई थी। तो गाइज़ आज का ना मैंने आपको काम का व्लॉग, ज़्यादा घर के काम का शूट नहीं किया, क्योंकि आज मैंने सिर्फ जो है आपको पूजा वगैरह का दिखाया है जो भी है, क्योंकि रेगुलर आप मेरे व्लॉग में देखते ही होंगे घर का काम। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा पूजा पाठ का दिखा दिया जाता है। और बाकी तो हमें घर की सफाई करनी है कल या परसों में, तो वो व्लॉग भी मैं आपको बाकी गाइज़ कल परसों में घर की जो है सफाई करनी है, मतलब किचन की करनी है। मैन तो किचन है, किचन की करेंगे तो वो तो आप देख ही लोगे। तो इसलिए मैंने आज सिर्फ आपको पूजा पाठ वगैरह का ही आज ज़्यादातर व्लॉग बनाया है। तो यहाँ पर चीनी डाल दिए, थोड़ी देर के लिए उबालेंगे, उबलने के बाद हमारी खीर बन के रेडी हो जाएगी। भगवान जी को लगाएंगे भोग, क्योंकि महादेव जी को खीर बहुत पसंद है। गाइज आज ना मैंने बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, पूरा दिन बहुत अच्छे से एंजॉय किया, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मतलब आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। तो मैंने पूरा दिन एंजॉय किया, मतलब पूरा दिन मैं बैठी भी नहीं हूँ, मतलब भजन कीर्तन और पूजा पाठ में चला गया, बाकी का जो बचा दिन था वो घर के काम में निकल गया, तो पता ही नहीं लगा। आज का दिन तो बहुत मज़ा आया, और अब तक भी ना एक अलग पॉजिटिव एनर्जी सी फील हो रही है, जैसे डाउन से हो जाता है वर्त रखने पे, ऐसे नहीं है जैसे कि ये हो गई है। इसकी शक्ल देखो, वर्त रखने पे सही है पूरे मुरझा गई है। तो ये देखो ऐसे मुरझा जाते हैं, मुरझाए हुए फूल भगवान को भी नहीं चढ़ते, तो क्या अपना सड़ा मुंह लेके भगवान को कर रही है। तो गाइस खोल लिया मैंने, मेरी शक्ल देखो, खोल लिया उसके बाद तू इतनी है। तो भाई ऐसे तेरी असली शक्ल ऐसे बोलते हैं, नहीं कोई नहीं, मैं दिखा देती हूँ, रुक जाओ। ये क्या इसे ताकि थोड़ी ना कोई असली शक्ल, अभी मूवी धो के दिखा दूंगी। तो फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं कि जब व्रत रखते हैं ना तो हमेशा खुश रह के रखना चाहिए, ताकि ये तो सुबह से ही बोलने लग जाती है। क्या तेरी सुबह की रिकॉर्ड करके डालूंगी क्या? कोई बात बता तेरा गला बैठ गया था, भोलेनाथ ने वही रोक दिया। रोका नहीं है, वो सच्चाई बस बताने से रोक रहा है। रोक रहे नहीं है, वो रोक दिया, रोका गया है। चल तो गाइज फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और आई होप आपने भी आज का दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, हर हर महादेव।